बनर्जी की सरकार की कार्बन कॉपी हेमंत सोरेन है। धोती में घोटाला क्या कर सकते हैं मेरा आज तक नहीं समझ आया, मगर हो रहा है। यहाँ पर सीएम का जो सचिवालय है, जहां पे फाइलें जाती हैं, वो फाइलें दलालों के घर पे जाके निपट जाती हैं। पूजा और पद्धति जो है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन विधानसभा के अंदर एक कमरा बना दीजिए, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। हेमंत सोरेन जी को भी वही लगता है कि यहाँ पे झारखंड के मूल निवासियों का वोट से काम नहीं चलेगा, मैं बांग्लादेशियों के वोट को एक्सपोर्ट कर लूं, या वहां से एक्सपोर्ट कर लूं, या यहां पे इंपोर्ट कर लूं। उसी के निमित्त मैं यहां पे आपके बीच में हूं, और उसी दृष्टि से मुझे प्रेस संपर्क अभियान में 4 लोकसभाएं बंगाल की दी हैं और 4 मुझे झारखंड की दी है। और मैं बंगाल से यहां आया हूं, वहां भी मैंने 4-5 दिन का प्रवास किया, और आज सुबह लखनऊ से प्रातः ही आ गया था। और मुझे एक अवसर मिला लोगों से मिलने का और लोगों से बातचीत करने का, और अपने पार्टी के लोगों से बातचीत करने पे मैं सोचने लगा कि जो चीजें मुझे सरकार के बारे में बताई जा रही है, तो मैं इसको एक शॉर्ट लाइन में कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है इज अ कार्बन कॉपी ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट। ममता बनर्जी की सरकार की कार्बन कॉपी हेमंत सोरेन है। इसीलिए जो तार यहां से, चाहे वो आबकारी नीति के ऊपर हो, चाहे खनन के ऊपर हो, चाहे वो एक तरह से सिंडिकेट वर्ल्ड की हो, चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो, चाहे जो तुष्टीकरण की राजनीति हो, वो पूरा का पूरा लगता है कि बंगाल से ममता जी से चुराया हुआ है, और उसकी परछाई यहां पे झारखंड में काम कर रही है। आप ये जो मैं गंभीर आरोप एक प्रकार से लगा रहा हूं, मुझसे ज्यादा आप जानेंगे। मैंने बड़े राज्यों में देखा है। उत्तर प्रदेश जब गया था दिल्ली से 2017 में, तो उस समय भी वहां पर खनन माफिया के बारे में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। वहां पे भी परिवारवाद के बारे में बात करता था। परिवारवाद यहां पे भी आपके यहां चल रहा है, ममता जी भी वही चलाती हैं। ममता जी भी किस प्रकार से अपने भतीजे को, अभिषेक को, किस प्रकार से अवैध रूप से लाभ दिलवा सकें, यहां पे भी परिवार को चल रहा है कि अवैध रूप से या डिस्क्रिशनरी कोटा में लाभ दिलवा दें, चाहे वो खनन का हो, कहीं ट्राइबल्स के लिए इंडस्ट्रियल टाउन बनने हो, उनको कहीं उद्यमी बनाना हो, तो उद्यमी बनाते समय उनको अपना परिवार ही दिख जाता है। यहां पर हेमंत जी को ये जितनी चीजें हैं ये देख रहा हूं मैं, लेकिन मैंने आज तक धोती घोटाला नहीं सुना था। वो यहां पे आके पहली दफे सुन रहा हूं। मैंने 2G, कॉमनवेल्थ गेम, बड़े चीजों पे मैंने चैनलों पे, आप लोगों के चैनलों पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करा है। मैं यहां पे मैं पहली दफे आके सुन रहा हूं कि धोती घोटाला भी होता है, तो ये बड़ी चीज है। अब धोती में घोटाला क्या कर सकते हैं मेरा आज तक नहीं समझ आया, मगर हो रहा है यहां पर। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि सीएम का जो सचिवालय है, जहां पे फाइलें जाती हैं,
वो फाइलें दलालों के घर पे जाके निपट जाती हैं, तो सीएम के सचिवालय का महत्व खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की जब बात करते हैं, आप मुझसे बेहतर जानेंगे, मैं इसलिए दावा तो बहुत नहीं करूंगा, लेकिन जो ट्राइबल है आपके यहां, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो वही लोग हो रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं जो उनकी आदिवासी लड़कियां हैं, बहनें हैं, जो घटनाएं आती हैं उनके शोषण की, वो सब वहीं से आ रही हैं। यहां तक कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तो आप देखिए, शायद ही कोई विधानसभा हो, मैं ये नहीं कहता कि आप नमाज के लिए कोई जगह ना रखें, मैं सम्मान करता हूं, पूजा और पद्धति जो है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन विधानसभा के अंदर एक कमरा बना दीजिए, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना था। हम लोग विधानसभा या संसद को संविधान जो कहता है वो कहता है कि आप इनको धर्म से परे रखिए। आप धर्म से परे नहीं कर रहे हैं, वहीं पे तुष्टीकरण के लिए आप शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी चीज जो है, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कार्बन कॉपी में देख रहा हूं, वहां पर भी घुसपैठ जो है बांग्लादेशियों का बंगाल के अंदर हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, राशन कार्ड तक बनाती है। और यहां पर भी वही हो रहा है। जो एक भौगोलिक दृष्टि से डेमोग्राफिक जो है, वो सरकार उसको चेंज करने में, राज्य सरकार चेंज करने में लगी है। लगता है, फिर मैं यूज कर रहा हूं, ममता जी को लगता है कि बंगाली वोट से उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रही हैं बांग्लादेशी वोट। हेमंत सोरेन जी को भी वही लगता है कि यहां पे झारखंड के मूल निवासियों का वोट से काम नहीं चलेगा, मैं बांग्लादेशियों के वोट को एक्सपोर्ट कर लूं, या वहां से एक्सपोर्ट कर लूं, या यहां पे इंपोर्ट कर लूं। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये खतरनाक है, राष्ट्र हित में नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी के लिए कमिटेड है। बिहार, बंगाल, झारखंड जितना विरोध कर ले, इस देश के हित के लिए है। इस देश के मुसलमान समाज के लिए, मुस्लिम समाज के कि कोई खतरा नहीं है, ये भ्रमित करते हैं लोग। और झारखंड में भी एनआरसी लागू होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है और अपनी डिमांड भी रखती है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में मुझे जानकारी दी, मैं सोच रहा था कि मैं भी रखूंगा, मगर पता चला कि पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झारखंड को मोदी सरकार ने सौगात दी है, वो आप लोगों के बीच में रखी जा चुकी है। तो ये उचित नहीं होगा कि मैं इसका उल्लेख करूं, तो पाठक जी रखा गया ना। लेकिन मैं एक ब्रॉडली 9 साल के पीरियड को मोदी जी के, उसका भी उल्लेख हो चुका है, क्योंकि सुना था प्रेजेंटेशन जनरल वीके सिंह साहब ने करा था यहां पर, तो रिपीट करने की मुझे आदत नहीं है। लेकिन मोदी जी के 9 साल को डिफाइन करना हो 3-4 चीजों के अंदर, उसको मैं समअप करना चाहूंगा। कहीं मैं इंग्लिश में कहूं, 9 years have been brave and bold years of India. साहसी,
और हिम्मत वाला या हिम्मत का की सरकार रही है 9 साल के अंदर। मोदी जी ने दिखाया है। मोदी जी ने 2S का पालन किया है। वो 2S क्या है? स्पीड और स्केल, तेजी और बड़ा काम करना। आप जितनी भी स्कीम ले लीजिएगा, चाहे वो आवास की ले लीजिए, चाहे टॉयलेट की ले लीजिए, आप आयुष्मान भारत की ले लीजिए, तो आप देखेंगे इसकी स्केल बहुत बड़ी है। नंबर्स देखिए, यहां पर सरकार नहीं इसको लागू कर रही है, बहुत पीछे है झारखंड की सरकार, लेकिन अन्य राज्यों में और जहां से मैं आता हूं वहां पे और अन्य राज्यों में जो हर घर नल की व्यवस्था या जल की व्यवस्था है बहुत तेजी से चल रही है। यहां पे बहुत स्लो है। उसके राजनीतिक कारण है और दुर्भाग्य है कि झारखंड के गरीब लोगों को वो उनके घर पे नल या जल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसकी भी स्केल देखिए कितनी बड़ी है, छोटा नहीं है। इसलिए मैंने कहा, एयरपोर्ट्स की मैं तुलना करूं तो 74 एयरपोर्ट थे 2014 में। अब 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 74 और एयरपोर्ट ऐड हो गए हैं। तो स्केल आ गई। और ये जब स्केल की कोई बात करता है, स्पीड की बात करता है, तो हिम्मत चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको समअप कर रहा हूं आपको, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। नेशनल हाईवेज हैं, वो सब आप लोगों को बीच में रखा गया है। मेट्रोज के लिए कहा गया है, मेडिकल सीट्स के लिए भी बताया गया है। मैं उदाहरण देता हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रह चुका हूं। 2014 में 82,466 मेडिकल सीट्स, 82,466। अब उसके अंदर 69,663 और ऐड हुई। तो डॉक्टर की कमी हम लोग को हमेशा रहती है, हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिस्ट मिलते, ये कमी इससे दूर होगी। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से 3 या 4 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स के अलावा भी। तो उससे झारखंड की समस्या दूर होगी, क्योंकि डॉक्टर्स कहां से निकलेंगे जब मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, पढ़ाई के लिए जगह नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक 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 दृष्टिकोण है, विजनरी व्यक्ति कर सकता है। तो मोदी जी को मैं समअप कर रहा हूं आपके बीच में। अब आप सोचिए, एम्स 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 करते थे हम सब लोग, आपके यहां भी है, आ गया। 7 एम्स होते थे 2014 में, मगर वो जाके 15, अब आज की डेट में 15 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग हो गए। अब इसी तरह से कहीं मैं